प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बधाई। पीएम ने कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, सभी महानुभावों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उन्होंने कहा कि भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भाजपा के स्थापना के 50 वर्ष होंगे उस समय हमारे लक्ष्य क्या होंगे ये हमें अभी से तय करने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। 6-7 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हो उस समय पार्टी का व्याप कितना होगा, स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा। हमें नए आइडियाज को, नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बीमारी को दूर करने के लिए पार्टी संकल्पबद्ध है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए
जी जान से खप जाना। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। और भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को और भी आगे ले जाएंगे। कि आप डिसिप्लिन के साथ यहाँ बहुत सारे महानुभावों का जिनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि उत्तर पूर्व में हमें सफलता हासिल हुई है, यूपी में दोबारा जीत हमने हासिल की है। तुम्हें गए साल गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं और इन सब की वजह से पार्टी आज यहां तक पहुंच पाई है। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। और दिल्ली में बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीवार लेखन कार्यक्रम के दौरान दीवार पर भारतीय जनता पार्टी का लोगो पेंट किया। और भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों ने संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी भवन में पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। और बीजेपी आज 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के संदेश पर वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज हनुमान जी से प्रेरणा लेने की बात कही और बहुत सारे ऐसे अहम संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि जुटे रहना है, लगे रहना है। भारतीय जनता पार्टी दशकों से एक कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। देश के प्रति जो संघर्ष, त्याग और बलिदान देश को सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च स्थान तक ले जाने के लिए
उसके लिए जो संघर्ष और तपस्या कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। ने ये भी कहा कि जो देश की समस्याएं हैं उसे उधार नहीं, जो हमारी परंपराएं हैं वो उसके मुताबिक उसको हल करना होगा और कठोरता दिखानी होगी हनुमान जी की तरह तमाम चुनौतियों से, बुराइयों से। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, उसकी वजह से आज दुनिया में देश माना जाता है। इस संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसको सही तरह से दुनिया के सामने रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और यही उनका आह्वान है कि इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमारा भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति, क्योंकि इसकी वजह से, इसी की जड़ों की वजह से सदियों से भारत मजबूत है, इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा काम करना है। परिवारवादी दलों को लेकर भी कटाक्ष किया कि जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो परिवारवादी ऐसे दल, जो राजनीतिक दल केवल और केवल सत्ता में आने के लिए, शासन करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, उन तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि आप बाकी सभी दलों को जब देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी दलों को जब आप देखेंगे, तो उसमें या तो आपको परिवारवाद दिखाई देगा, या आपको वंशवाद दिखाई देगा, या आपको रीजनलिज्म दिखाई देगा। तो यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र को एक मानते हुए, देश सबसे पहले मानते हुए काम कर रही। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि बीजेपी देश के प्रति एक समर्पित पार्टी है और बीजेपी ने इसे अपने कार्यकाल में दिखाया भी है। देश के प्रति जब हम समर्पित रहेंगे तो वो हमारे कार्यकाल ने दिखाया भी है। ये भी बताया है कि जिस प्रकार से जनधन के खाते खोले गए, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, हर व्यक्ति को टीकाकरण किया गया जब कोरोना जैसी महामारी आई, सड़कों का जाल बिछाने के काम से लेकर हमारे जीडीपी प्रोजेक्शंस, हमारे स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो, कोयले का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, डिफेंस का एक्सपोर्ट, डिफेंस का प्रोडक्शन, पीएलआई स्कीम्स, यूपीआई में सबसे अधिक ट्रांजैक्शंस, तो इस प्रकार के काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजेश, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को और सभी को संबोधित करते हुए बहुत सारी अहम बातें आज कही हैं। मेरा पहला सवाल उनके उस स्टेटमेंट पे, उनके बयान पर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो ये है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने की है। लेकिन कांग्रेस छोटी सोच की पार्टी है और छोटी सोच के जरिए भी जो वो हासिल होते हैं, वो उससे भी छोटी नतीजे उसको हासिल होते हैं। ये प्रधानमंत्री का कहना, ये बयान कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण अगर संबोधन पर एक नज़र डालें तो आज के उनके संबोधन में सामाजिक न्याय शब्द जो थी वो कहीं ना कहीं फोकस में था। और भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ सामाजिक न्याय की बात जब करती है तो बीजेपी का एक बदला हुआ स्वरूप सामने दिखाई पड़ता है और बीजेपी A to Z की बात करती है, यानी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो आपने कहा, वह कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय में किसी जाति विशेष या किसी संप्रदाय का बोध नहीं था, बल्कि उस सामाजिक न्याय में गरीबी जो था, गरीबी और गरीब जो थे वो फोकस में थे। यानी सामाजिक न्याय को पूरी समग्रता के साथ उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की और कहा कि सामाजिक न्याय के लिए, और आपको याद हो कि जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे और सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार होगी, वह उनका जो टॉप एजेंडा था, वो एजेंडा आज भारतीय जनता पार्टी जब 44वां स्थापना दिवस मनाने के लिए चली है, तब भी वो एजेंडा शीर्ष पर है। और कांग्रेस पर उन्होंने कई तरह के हमले बोले। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया है देश में जो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए नजीर ये पेश करेंगी। और जब 6-7 साल बाद भारतीय जनता पार्टी 50 साल पूरे करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना गोल्डन जुबली मनाएगी,
तब कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी के जो नीतियां हैं, पार्टी के जो संघर्ष हैं, वो और दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई तरह के टिप्स भी दिए कि जी। कैसे पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन सबसे जो प्रमुख उनका मूल मंत्र था वो विकास के साथ सामाजिक न्याय ही दिखाई पड़ा। बिल्कुल, तो विकास सामाजिक न्याय के साथ हो। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी आज अपनी स्थापना का 44वां स्थापना दिवस मना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के